अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। मैंने आपकी सेवा में और खातिरदारी में कोई कमी रहने दी हो तो मुझे बताइए काकी। आगे बिलान चौपट करने। माफ कीजिएगा, आज मुझे अपना समय बांटना पड़ा क्योंकि कोई दूसरा काम आ गया था। लेकिन आप ही बताइए, क्या मैंने कोई कमी छोड़ी है? तुम आजकल की लड़कियां क्या सोचती हो? ऊपर ऊपर से ख्याल रखोगी तो हम सब खुश हो जाएंगे। असली परेशानी की जड़ ना तुम लोगों की महत्वाकांक्षा है। ये भी करना है और वो भी करना है। अरे लेकिन जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर काम करने की? घर में इतने सारे लोग कमाने वाले हैं ना, तो बहू का काम करना जरूरी है। और प्रतिभा दीदी की बात अलग है, उनको तो घर भी संभालना था और घर चलाना भी था। तुम्हारे उम्र की लड़कियां नौकरी करती है पॉकेट मनी के लिए और पैसे कमाती है अपने शौक पूरे करने के लिए। ऐसी बात नहीं है काकी, पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने पति का साथ देने के लिए काम कर रही हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा तो बस इतनी है कि मैं अपने पति को कामयाब देखना चाहती हूँ। अरे रहने दे। अरे तू अपना काम कर रही थी, हमारी तो सेवा मजबूरी में करनी पड़ी ना। तेरी माँ ने यही सिखाया तुझे, ये संस्कार दिए हैं? मेरे संस्कार यही है कि मैं अतिथि को नाराज होकर ना जाने दूं। आप ही बताइए काकी, जब तक मैंने भजन गाना बंद नहीं किया, क्या ऐसा एक भी पल था जहां मैंने आपका ख्याल ना रखा हो? शास्त्रों में कहा गया है कि एक बहू जब रसोई संभालती है तो वो अन्नपूर्णा पार्वती होती है, जब भक्ति पाठ करती है तो सरस्वती होती है, और जब धन संचय करती है तो लक्ष्मी होती है। एक बहू सिर्फ धन संचय ही क्यों, धनार्जन में भी तो मदद कर सकती है ना। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के बाईं ओर खड़े रहकर उनके काम में मदद करती है। अगर मेरे पति को मेरी जरूरत थी अपने काम में, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? मैं सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, और अगर आज मेरी वजह से उनकी वो डील टूट जाती तो क्या घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं होता? अतिथि सेवा करना भी मेरा धर्म है। एक बहू सारे काम एक साथ कर सकती है, इसीलिए तो देवी के अष्टभुजा नारायणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये तो रुक गई। ये तो पलट भी गई। तनु, आज तेरी बहू ने जो कुछ भी कहा उससे तो हमारी आंखें खुल गई। तनु, तुम्हारी बहू सच में संस्कार और आधुनिकता में मेल बनाकर रखना जानती है। सही अर्थों में ये इस घर की गृह लक्ष्मी है। मैं इतनी देर से तुम दोनों की बातें चुपचाप सुनती रही। मुझे पता था कि तुम्हारी बहू सही है, पर मैंने इसकी तरफदारी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हारी बहू अपने दम पर न सिर्फ तुम दोनों का दिल जीतेगी, बल्कि थारी सोच भी बदल देवेगी। सदा सुखी रहो बेटी। खुश रहो। बहू, अपने आप को कभी मत बदलना, किसी के कहने पर भी नहीं। और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। सदा ऐसी ही संस्कारी और आधुनिक बहू बन के रहना। सच में भगवान ने तुम्हें कुछ अलग ही मिट्टी से बनाया है। चलते हैं।
जल्दी मिलेंगे। हाँ, कम बगड़ी। बगड़ी। बहू नीचे आ जरा। नजर न लगे। अब ऐसा क्या कर दिया विधि ने जो दीदी सा इतना लाड़ दिखा रही है? अरे भाभी आइए ना। जी जी दीदी सा। जरा देर पहले आ जाती तो फिर देखती आप कि कैसे थारी बहू ने हमारी उन सहेलियों की सोच बदल दी जिनके विचार पत्थर की लकीर माने जाते थे। दीदी सा, मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरी बहू असली हीरा है। बिल्कुल सही। चलो तो फिर अब इसी खुशी में मैं थारी बहू को चाट खिलाने ले जा रही हूँ। आप भी चलो। नहीं नहीं दीदी सा, मुझे कुछ काम है। एक काम कीजिए ना, आप इमरती और पायल को लेकर जाइए। हाय सच्ची, हमारे को तो गोविंद राम की आलू टिक्की घड़ी चौकी लगे हैं। चलिए चलिए चलते हैं। हाँ तो फिर चल, आजा पीछे पीछे। चल विधि। दिव्या कहाँ गायब हो गई? पायल, पायल चल, तू चल हमारे साथ, चाट खा के आएंगे। अरे भाभी मुझे नहीं आ अरे चल ना, अरे घड़ी अच्छी बना रहे हैं वो। चल चल, हाँ मजी से आते हैं। हाँ चल चल। एक बात गांठ बांध लो प्रतिभा, तुम विधि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी। हमें ऐसा लग रहा है कि उसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। वो ना सिर्फ स्वयं मौत के मुंह से निकल आई बल्कि वेद को भी बचा लाई। उसे कुछ नुकसान हुआ तो कहीं तुम्हारे परिवार पर विपत्ति ना आ जाए। गुरुजी, मैं विधि को खुश रहने नहीं दे सकती। आप तो जानते हैं उसने मेरे परिवार के साथ क्या किया है। 10 सालों से मैं अपने बेटे से दूर हूं और वो सिर्फ विधि की वजह से। अब ग्रह दशा बदल रही है, उसकी बहन को भी तुम घर में लेकर आ गई हो। अब सब कुछ वेद के ऊपर है। अब सब समय के ऊपर छोड़ दो, वरना वरना क्या गुरुजी? आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप रुक क्यों गए? वरना तुम्हारे बरसों की मेहनत पर संकट आ सकता है। तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती हो और उस भंवर से तुम्हें सिर्फ वेद ही निकालेगा। याद रखना प्रतिभा, कुछ भी हो जाए वेद को नाराज मत करना, क्योंकि वेद का तुम्हारी तरफ रहना आवश्यक है। विधि जिस तरह से सबका दिल जीत रही है, उसे वेद से दूर करूंगी तो वेद जरूर टूट जाएगा। और गुरुजी ने कहा है कि वेद को नाराज नहीं करना है, इसलिए वेद को पहले पायल की ओर करना होगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। क्या हुआ डार्लिंग, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ लक्स। यू नो व्हाट, वो विधि सबके नजर में इतना ऊंचा उठ गई है ना कि मैं छोटी लगने लगी हूँ उसके सामने। ऐसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, नौकरानी बन के रह गई हूँ इस घर की। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा छोटा भाई वेद डील पे डील साइन किए जा रहा है इन्वेस्टर्स के साथ। लक्स, ऐसा ना हो कि एक दिन वेद दुकान का मालिक बन जाए और विधि इस घर की मालकिन, और हम दोनों नौकर नौकरानी। कुछ करो लक्स, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे वेद जितनी भी डील्स कर ले, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी अपनी सेटिंग है। सेटिंग मतलब? डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है ये जो हर हफ्ते तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा हूं, इन सब के पैसे कहां से आते हैं? लक्स, सुंदर भैया को इन सब के बारे में पता है? अरे नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ,
सबको यही लगता है कि मैं सुंदर भैया के अंडर काम करता हूं, लेकिन बहुत जल्दी ना दिव्या, कोई नहीं जानता कि जल्दी इन सब चीजों का मालिक मैं बनने वाला हूं। लक्स, सच्ची? ओह लक्स, I love you, I love you, I love you, I love you so much. लक्स, तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। और एक और बात, जो भी गहने मैंने तुम्हें लाके दिए हैं ना, ये इमरती भाभी और विधि के सामने पहन के मत चली जाना। खामखा सुंदर भैया और वेद मुझ पे शक करेंगे, मुझ पे नजर रखने लगेंगे। लक्स, डोंट वरी। यू नो व्हाट, मेरे लेफ्ट हैंड को पता नहीं होगा कि मेरे राइट हैंड में कौन से गहने हैं। बस एक बार तुम इस घर के मालिक बन जाओ, फिर मैं नौकरानी बनाऊंगी उस लंगड़ी विधि और इमरती भाभी को। बड़ी सियानी बनती है ना वो। पता है दिव्या, बहुत जल्दी तुम्हारा ये ड्रीम मैं पूरा करने वाला हूं, और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि हमें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए ना। तू पायल को जल्द से जल्द घर वापस भेज दे। बात और बिगड़ने का इंतजार मत कर। बस एक बार माँ 4 धाम की यात्रा से वापस आ जाए, तब तक पायल मेरी जिम्मेदारी है। अरे चल ना। अरे भाभी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये चाट वाट खाने में। एक तो बिना बात के इतनी सारी तारीफ सुननी पड़ी थी तो। अरे छोरी, मारे को यही तो देखना है कि इन दोनों में कितना प्रेम है। चल मारे को देखने दे। ये क्या कर रहे हो? कर गया छोरी का। क्या हुआ बाबा? आप सबके पीछे ऐसे भाग क्यों रहे थे? माँ ने तो बस एक रोटी चाहिए खाने के लिए और कुछ देता ही नहीं, सब भगा देते हैं। आइए, बैठिए इधर। बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। मारी औलाद ने माने खानो कौन दियो, उल्टा घर से निकाल दियो। तारे से तो कोई पहचान को नहीं, फिर भी तूने खाना दियो। तो देवी है देवी।
भगवान थारा भंडार अनाज से सदा भरा रखे बिटिया। बहू, तू केवल घर की लक्ष्मी और सरस्वती नहीं, बल्कि हमारे लिए दुर्गा भी है और अन्नपूर्णा पार्वती भी। झेल बेड़ा कर रख। बहुत अच्छे बेटा। अरे थारे घाव में तो खून बह रहा है। चल 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 चल, चल आजा, चल घर चल, संभाल के। देखा भाभी, अब कुछ भी करती है और दीदो का फायदा हो जाता है। आपने इस पागल को थका दिया और दीदो बुआ दीदी की नजर में देवी बन गई। किस्मतों भिखारी, तो क्या करे मुरारी। अब चलो। पायलिया, संभाल के। गोबर, गोबर, जल्दी आ, कहाँ रह गया? दवाई लेके आ, बहू के हाथ में चोट लग गई है। पायल सुनो, क्या हुआ? चल थोड़ा आराम कर लेना, कुछ भी काम करेगी तो घाव खुल जावेगो, ध्यान रखना। जी, हमें ये डील मिल गई। ए लड्डू, नीचे आके बात सुन। क्या हुआ बुआ दीदी, इतने सीरियस क्यों हो? थारे को पता भी है थारी वजह से थारी पत्नी कितनी परेशान हुई। क्या हुआ? वो तो इसमें गुण ऐसे हैं, 4 काम संभाल लेती है। जरूर तूने मोती बांटे होंगे पिछले जन्म में, तभी तो इतनी भली पत्नी मिली है थारे को। मोती नहीं बुआ दीदी, हीरे बांटे थे, हीरे। तभी तो मुझे विधि जैसी पत्नी मिली। मेरी पत्नी बेस्ट है। विधि क्या हुआ? अरे देखा, थारी बींदनी हमारी जान बचाते हुए घायल हुई है। ये किस? और ऐसे दीदो बुआ जी की नजर में ना और भी ऊंचा उठ गई। मुझे तो यही समझ आ रहा है कि तुम जो भी दाव चल रही हो ना, वो उल्टा पड़ रहा है। हाँ आंटी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कभी सोचा तुमने कि शतरंज के मोहरे कभी सीधे, कभी टेढ़े, कभी ढाई घर क्यों चलते? नहीं, क्यों? ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेर ले। सीधी सीधी चाल तुम बहुत चल चुकी, अब थोड़ा ढाई घर चल कर देखो। कैसे? कभी सोचा तुमने कि वेद के मन में विधि के लिए प्यार क्यों जगा? वेद उसकी तरफ आकर्षित क्यों हुआ? चल अब तू इसका ख्याल रख, मैं चली। ये कैसे हुआ? बोलो ना विधि, कैसे हुआ? मार्केट गए थे, वहां पर चाट खाने एक बुजुर्ग आदमी भूख से काफी परेशान थे। अचानक उन्होंने चाकू निकाला और ये क्या कर रहे हो? तो उस चाकू पे तो जंग भी लगा हो सकता है। तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना होगा। तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। इंजेक्शन? नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या डर लगता है? वो पागल के हाथ में चाकू था, उसके सामने आ गई तब डर नहीं लगा? वो पागल नहीं थे, बस भूख से परेशान थे। बहुत अजीब हो तुम। चलो अब। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? तुम्हें जो समझना है समझो, जाना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। तुम खुद चलोगी या मैं तुम्हें ले चलूं? क्या? कैसे? गोदी में उठा के ले चलो। चलो। ये तो ब्लैकमेल है ना। ब्लैक व्हाइट मेल फीमेल, तुम्हें जो समझना है समझो, जाना तो पड़ेगा विधि। कम ऑन विधि, इतनी स्ट्रांग हो तुम।
छोटे छोटे इंजेक्शन लगाऊंगा बस। चलो। मानती हूं मैं कि विधि बहुत बहादुर है, पर वेद के सामने वो एकदम बेचारी बन जाती है। इसी बात पर वेद का मन पिघल गया। शादी के पहले दिन से ही वो वेद के सामने बेचारी बनी रही और वेद को यही जताती रही कि शादी उसके लिए भी उतनी ही बड़ी मजबूरी है जितनी वेद के लिए। अगर तुम वेद को अपनी तरफ करना चाहती हो तो वेद की भावनाओं को अपने बस में करना होगा। मतलब अगर मैं भी दुखियारी और बेचारी की तरह बिहेव करने लगूं तो वेद जी मेरी फिक्र करने लगेंगे। कोशिश कर कर देख सकती हो। वैसे भी वेद से तर्क करके या बहस करके तुम नहीं जीत सकी। वेद के मन में अपने लिए दया जगाकर देखने में क्या हर्ज है। वैसे भी तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका होगा वेद को पाने का। तुम्हारी मां के आ जाते ही तुम्हें वापस घर भेज दिया जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं